रुपए का हार आया है नरेंद्र कुमार सनो शिवराम सिंह, ये ग्राम त्रिलोकपुर। और 100 रुपए का हार आया है ये अर्जुन सिंह सनो ब्रिज से नगला बिहारी। ये 200 रुपये आए हैं राम मोहन गुप्ता जी, ये ओलमपुर के रहने वाले हैं, उनकी तरफ से। ये कल सुना दिया था, कल हो गया था, चलो इसके अलावा दूसरा सुना दूंगा। और ये 300 रुपया हमारे करीब और ये भिजवा रहे सर्वेश कुमार महुला। और 100 रुपया विवेक यादव पत्रकार जी, ये बघुइया के रहने वाले हैं, और विवेक यादव पत्रकार जी की तरफ से 100 रुपया। और 100 रुपया आए हैं रामी यादव, ये नागपुर के रहने वाले हैं। 20 रुपया एक फूलों का हार, एक मुकुट पहना करके सम्मानित कर रहे हैं ये बीतेश यादव, ये त्रिलोकपुर। और 20-20 रुपया सभी साथियों के करीब आए हैं। और एक हार 10-10 रुपया साथियों को सौरभ यादव, ये त्रिलोकपुर के रहने वाले हैं। एक मुकुट 100 रुपया हमारे करीब आए हैं उदयवीर सिंह, ये भी त्रिलोकपुर के रहने वाले हैं। और एक हार 501 रुपया, एक पकड़ी एक पीताम्बर से जो सम्मानित किया है ये रामवीर, श्यामवीर, महेश चंद्र नगला भगत, अमन, अंशु, आर्यन, उनकी तरफ से। बोलिए गोविंद भगवान की। पहला विवाह भगवान का हुआ है रुक्मिणी के साथ में। दूसरी शादी कैसे भाई? एक ब्याह बनाए बहु रे भाई। पहले ये कोई प्रतिबंध नहीं था कि शादी एक ही करो, मन में आए तिथि करो, जोले होए तोले करो, कोई प्रतिबंध नहीं। दूसरा विवाह बताया, उसी द्वारिका में 2 भाई और रहते थे, सत्राजित और प्रसेनजित। ये सत्राजित जो था ये भगवान सूर्य का बहुत बड़ा पुजारी था। तो सूर्य भगवान ने खुश होकर के सत्राजित को एक श्यामंतक नाम की मणि दान में दी थी। और ये मणि जो थी ये सूर्य की तरह चमकती थी और रोजाना सुबह को सोना उगलती थी। तो एक दिन सत्राजित का छोटा भाई प्रसेन जो था उस मणि को लेकर जंगल में गया शिकार खेलने। लेकिन शिकार खेलते समय उस प्रसेन को एक शेर ने मार डाला और वो मणि मुंह में दबा के जंगल में भाग गया। जंगल में जामंत जी रहते थे, तो जामंत ने उस शेर को मार दिया और वो मणि जो है वो अपनी गुफा में लेके चले गए। सोचा थोड़ा प्रकाशी होता रहेगा। अब 4-6 दिन हो गए, सत्राजित का भाई प्रसेन जब लौट के घर नहीं आया तो सत्राजित के दिल में एक वहम पैदा हो गया। सत्राजित ने मन में सोचा, एक दिन जब हम कन्हैया के दरबार में मणि लेके गए थे तो हमने कन्हैया को मणि नहीं दी थी, तो लगता है हमारे भैया को अकेला पाकर के उसने मार दिया और वो मणि उससे छीन ली। तो भैया के दुख में सत्राजित का भोजन भी छूट गया। तो एक दिन इनकी पत्नी जो थी पैर दबा रही थी, शाम को पूछने लगी, महाराज प्रसेन जब से गए तब से लौट के नहीं आए, पता नहीं कहां चले गए। तो सत्राजित बोले, हमें पता तो है लेकिन हम तुम्हें नहीं बताएंगे। क्यों नहीं बताओगे? क्या हम आपकी पत्नी नहीं है? बोले, हम इसलिए तो तुम्हें नहीं बताएंगे कि तुम मेरी पत्नी हो। मतलब ये है, अगर समाज में सम्मान चाहो, अगर समाज में सम्मान की तुम्हें आवश्यकता है, इज्जत प्यारी है, तो कुछ बातें हमेशा याद रखना। कौन सी? तो सत्राजित बोले, सुनो, अपने घर की झंझट में और कोई बच्चा बुलाना ठीक नहीं। अगर तुम्हें इज्जत प्यारी है समाज में तो ये बातें जरूर ध्यान रखना। अपने घर की झंझट में कोई बच्चा बुलाना ठीक नहीं। और चुगलखोर यदि पिते कहीं पर उसे बचाना ठीक नहीं। अगर तुम्हें समाज में सम्मान प्यारा है तो ये बातें जरूर ध्यान रखना, कभी धोखा नहीं खाओ। और सुनो, बिटिया की तनी प्यारी होए, बिटिया की तनी प्यारी होए, घर घर में घुमाना ठीक नहीं। लड़का चाहे कि तनु प्यारो होए, चाहे सर पे चढ़ाना ठीक नहीं। और सुनो,
भैया चाहे कितनो बेरी हो, भैया चाहे कितनो बेरी हो, बस भेद छुपाना ठीक नहीं। औरत चाहे कितनो प्यारी हो, बाय बात बताना। भैया चाहे कितनो बेरी होए बस भेद छुपाना ठीक नहीं, और औरत चाहे कितनी प्यारी होए बाय बात बताना ठीक नहीं। क्यों? औरत कितनी बेद्वान सही, और ये लक्षण सब पे आता है। औरत के पेट में बात की क्या, और पानी भी नहीं समाता है। चाहे कितनी भी पढ़ी लिखी हो, चाहे ना पढ़ी हो, अगर जे बात कोई सुन ले जो ले चाचे से कह ना लेती तो लेना ना रोटी अच्छी लगे ना नींद ही आए। माता बहन ये ना सोचे कि रजनीश हमारी बात कह रहे, नहीं नहीं, हम बात किसी की नहीं कहते, बात आ गई है वो कह रहे हैं, और कहेंगे तो हम आपके यहाँ की थोड़ी कहेंगे, यहाँ ऐसी कोई है ही नहीं, तुम काहे को कहे। कोई अगर तुम्हें पूरे गांव में बात फैले हुए है तो 50 आदमी से मत कहो, 4 औरतें से कह दो, बाद में जोर कह दियो काव से कही हो ना, फिर देखो संजा को पूरे गांव में डंडोरा ना पेटो फिर। इन्हें बात काटत रात छुपत ना है पेट में। कैसे बात नहीं छुपती औरतों के पेट में? एक बात ध्यान आ गई, पता नहीं कौन से गांव में कथा हो रही थी, हमें गांव का तो ध्यान नहीं है, और ध्यान होगा तो हम बताएंगे नहीं। तो शाम को सब लोग रुके हुए थे, छत पे लेटे थे, तो वहीं बगल में पड़ोस वाले घर में सास और बहू में लड़ाई हो गई। खूब लड़ाई भाई, खूब। बहू पता ना कितनी चालाक रहे, धीरे से कछ कह दे सो सास घंटा खान के लिए। अब वे सास जो रही वे लड़ती रही लड़ती रही, फिर गांव में चली गई। उनकी बहू ने रस्सी उठाई, कमरा के अंदर घुस गई, केबाड़ लगाए ले, फांसी लगाने लगी। बहुत देर हो गई, हमने सोची मर गई हो, काब से कहो निकालो। लेकिन थोड़ी देर बाद माने के बाहर खोले, बाहर निकल आई, इधर उधर देखने लगी। वो मरे थोड़ी रही थी, वो जद दिखा रही थी कोई हमें देख ले तो कम फांसी लगाए रहे। तब तक उनकी बहे सास जो रहे लड़ती रही, बेई आई गई। लेकिन एक गांव की बड़ी बूढ़ी और रहे उनके संग, जो बहू के हाथ में रस्सी देखी तो रस्सी छीन ली। एक बात की तुमसे जिक्र ने कही तुम फांसी लगाई, तुम चाह तो पूरे घर में आगे लगाए, तुम कबू कछुना कहें, जिक्र ने कही तुम फांसी लगाई हो। अब बहू से तो जगई, और जो गांव की रहे उनके तो हाथ जोड़े। एक बात कही, देखो तुम्हारे अलावा मेरी बहू को फांसी लगा तो काऊ नहीं, देखो जो बात काऊ से कही हो ना, हमारी बड़ा बदनामी हो। अब बे घर ही यहाँ चल लगी, हाँ अब तरह जानते काऊ से कही हो ना, अरे मरेगी तई मरेगी, जेल फांसी हुई है तेल, लेकिन कोई हमें क्या करने जो हम काब से कहे। निकली आई बाहर, गली में 4-5 लड़का बैठ रहे, बोले का वो डोकरी, बोले कछुना लड़ा फलाने के बहू ने फांसी लगा ली भी, हमसे कह नहीं काब से कही हो ना, तुम बताओ हम काहे के लिए काब से कहे, हमारी आदत ही नहीं जो हम काब से कहे। तो औरतों के पेट में बात नहीं रुकती। तो सत्राजित बोले हम इसलिए तुम्हें नहीं बताएंगे कि तुम मेरी पत्नी हो। पैर दबा रही अति छुटक के बाद दूरी लगी और बोली तुम्हारी किस्म करे खाता हम तो फांसी लगाए। अब ऐसे घर में रहन से फायदे का, जा घर में कोई बात ही नहीं मालूम पड़े। तो बोले तुम नाराज हो गए, सुनो लेकिन एक बात ध्यान रखना, बता तो हम रहे लेकिन बड़े घर की बात है, न गाय बने न कहीं बने, काव से कही हो ना। बोले तुम बताओ हम तुम्हारी किस्म करे खाता हम कहूँ, काव से ना कहे तुम बताओ। तो बोले सुनो, कन्हैया ने प्रसेन को मार दिया और वो मरे उससे छीन ली। जो जब बात सुनी तो रोन लगी, हाय जो तो बड़ा बुरो हो, बड़ा बुरो तुम सोई जा, हम कहूँ काव से ना कहे। अब बे तो सोई गए, उन्हें पूरी रात नींद ही नहीं आई, करवटी बदलती रही, भगवान कब सवेरो होए कब सवेरो होए। अब सवेरो हुई ना पाता से पहले बगल वाले घर में कूद पड़ी और बोली तेई किस्म से ऐसी आत्मा मिली, कोई बात छुपाई नहीं जा, कब से कहिए ना, बड़ा मुसीबत से तो पूछे पाइए। कन्हैया ने प्रसेन को मार दिया, बड़े उससे छीन ली। हाय बेभागी बे अपने बगल वाले घर में घुसे गए, बेभागी बे अपने बगल वाले घर में घुसे गए। सुबह से सामने भाई घर घर में चर्चा होने लगी, अन्याय करना है, द्वारिका का राजा जो प्रजा के लोगों का खून करना है,
कन्हैया ने मन में सोचा हमने तो किसी को नहीं मारा, हमें तो बिना मतलब में कलंक लग गया। अब प्रसेन का पता लगाने को चले भगवान वन में। 1500 जवान साथ लिए। क्या देखा, शेर इधर वन में मरा पड़ा है, प्रसेन की लाश भी मिली है और उससे आगे कोई चिन्ह नहीं। तो कन्हैया जवानों से बोले काम करना, तुम दरवाजे पे खड़े हो जाओ और 1 महीना मेरा इंतजार करना, हम इस गुफा में अंदर देख के आए। गुफा में अंदर क्या है? तो कन्हैया ने देखा गुफा का द्वार तो छोटा है लेकिन अंदर बहुत लंबा चौड़ा भवन बना है, महल बना है। भगवान ने देखा तो अंदर था एक विशाल भवन और जिसमें एक लड़की पड़ी भई, उस लड़की के ही पलना में, उस लड़की के ही पलना में वो सुंदर लड़की धरी भई, उस लड़की के ही पलना में। कन्हैया ने देखा गुफा का द्वार तो छोटा है लेकिन अंदर बहुत लंबा चौड़ा महल बना है। तो कन्हैया और जामंत में युद्ध छिड़ गया। वो ये युद्ध कन्हैया और जामंत में 1-2 दिन नहीं बल्कि 27 दिन लगातार चला है। वहां कन्हैया ने जब जामंत के घूंसा मारा तो जामंत बेहोश हो गए। होश आया तो पैर पकड़ लिए, पुराना ध्यान आ गया। बोले प्रभु बड़े समय का इंतजार कराया। ये कौन थे जामंत? ये जामंत त्रेता वाले थे। लंका पे विजय पाकर के जब सब लोग वापस लौट रहे थे तो राम ने पूछा लड़ाई से किसी करमान अधूरे तो नहीं रहे? सब बहादुरों के चेहरा नीचे को झुक गए लेकिन बूढ़े से जामंत बोले महाराज अभी हम लड़ना चाहते। तो भगवान बोले देखो भैया अभी हम मर्यादा के बंधन में, लेकिन तुम इंतजार करो, हम खुद आएंगे और हम तुम्हारी भुजाओं की खुजली खुद ही मिटाएंगे। तो जामंत जी बोले महाराज कैसे तकलीफ उठाई, कैसे आना हुआ? कहने लगे इस मणि के पीछे हमें कलंक लग गया, ये मणि हमें दे दो। तो कन्हैया से जामंत जी बोले प्रभु मणि ले जाओ और मणि बाली भी ले जाओ। मतलब बोले तुम हमारी बेटी जामंती से शादी कर लो। तो दूसरा विवाह कन्हैया का हुआ है जामंत की लड़की जामंती के साथ में। और वो मणि ला करके सत्राजित को दी। तो सत्राजित ने मन में सोचा, बड़ा लज्जित हुआ, हमारे भैया को तो शेर ने मारा लेकिन हमने कन्हैया को कलंक लगा दिया। तो उसने शर्म की वजह से अपनी बेटी सत्यभामा की शादी कन्हैया के साथ कर दी। अब हो गई थी रुक्मिणी, जामंती और सत्यभामा। चौथा विवाह कन्हैया का हुआ सूर्य की लड़की कालिंदी के साथ। 5वीं इनकी शादी हुई है मित्रविंदा के साथ। 6वां इनका विवाह हुआ शीलभद्रा के साथ। 7वां विवाह हुआ सत्या के साथ और 8वीं इनकी शादी हुई है लक्ष्मणा के साथ। 8 औरतें हो गई ये। अब क्या हुआ, इधर एक भौमासुर नाम का राक्षस बताया। तो इसने मन में ये फैसला किया कि हम अपने जीवन में 20,000 लड़कियों से शादी करें। तो उसे जोन सी लड़की पसंद आती थी उसे पकड़ करके अपनी गुफा में लाकर बंद कर देता था। तो धीरे धीरे उसने 16,100 लड़कियां इकट्ठी कर ली। तो सबने मिलकर के भगवान की प्रार्थना की। भगवान गए, उस राक्षस का वध किया और लड़कियों को छुटकारा दिलाया। बोले अपने अपने घर जाओ। तो लड़कियां बोली प्रभु हमें अब अपनाएगा कौन? अब आपने हमें छुटकारा दिलाया है तो आप ही हमें रखो, हम तो आपसे शादी करना चाहते। तो द्वारिका में लाए और बड़ा विधि विधान के साथ सबके साथ शादी की है।
अब कितनी हो गई? 16,108। सबके एक एक लड़की पैदा भई और 10-10 लड़का पैदा हुए। बहुत लंबा परिवार भगवान का। कितने लड़का हुए? एक विद्वान ये बता रहा है 1,61,080 लड़का हुए, 16,108 लड़कियां और इतनी घर में औरतें। लगा अंदाज के गांव बसत है तब। आज के नरों से एक नारी नाय समारी जात। कितना अंतर आ गया, कितना फर्क आ गया। आज के नरों से वो एक नारी नाय समारी जाती और उमे श्याम सुंदर के 16,108 नारी है। और लक्षण अवतारी के यहीं से प्रकट होता, क्योंकि इतने पे श्याम सुंदर बाल ब्रह्मचारी है। 16,108 ही नहीं बल्कि 16,109 डेढ़ अभी और बाकी। सबसे पहली पत्नी का नाम था राधा। ये गर्ग संहिता का प्रमाण है। भांडीर वन में शादी हुई थी बचपन में। ब्रह्मा जी ने कन्यादान लिया था और आधी कुब्जा को बताया जाता है। ये कुल मिलाकर के 16,109 रानियां थी भगवान के। बोलिए भगवत्सल भगवान की। इस तरह से विवाह हुए। अब देखे थोड़ी देर कृष्ण और सुदामा के बारे में।